पिछले दफे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त की थी और इस बार भी ये निश्चित है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। मैं हर इंसान से, हर वर्ग से दिल से लगाव करता हूं। अगर कोई मीडिया का बंधु ही अपने आप को खुदा या भगवान समझने लगे तो वो बेशक से किनारा कर सकता है। और मैं इन बातों से ना किसी दबाव में आने वाला हूं। मैं अच्छे पन्ने गांव से और पार्टियों से दबाव में नहीं आया। विधायक साहब नामांकन किया है, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रति, जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन मैंने 2019 का चुनाव भी आप सबने देखा होगा। जनता जनार्दन के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। और क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना, टिकट कटने के बावजूद इनके साथ खड़ा रहना और उसके बाद दूसरी बार ये मेरे साथ काम करना, और ना केवल ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे पृथ्वी परिवार की 36 बिरादरी को धोखा दिया है। पहले से ज्यादा उत्साह, पहले से ज्यादा जोश, पहले से ज्यादा उमंग मेरे हजारों साथियों में है। और निश्चित तौर पर आश्वस्त तो सभी रहते हैं, पटना विधानसभा दोबारा से एक इतिहास बनाने जा रही है। पहले से बड़ी वोटों के साथ मुझे चंडीगढ़ पहुंचाने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जनता के हमेशा जो किसी भी व्यक्ति के या राजनीतिक व्यक्ति के जो मुद्दे होते हैं वो केवल विकास के होते हैं, और विकास के मुद्दों के साथ साथ मैंने जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की तन्मयता के साथ भगवान को भी और जनता को भी अपना भगवान मानकर जैसे मैंने इनकी सेवा लगन से की है, मेरे परिवार के सभी लोग, माता, बहन, बुजुर्ग, युवा, छोटे बच्चे, सभी मेरी सेवा से संतुष्ट हैं। और जो डेवलपमेंट के काम पिछले दिनों रह गए हैं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल ही हमें मिल पाया कोरोना के कारण, तो उन सबको पूरा करना हमारी प्राथमिकता में है। लगभग अगर रोड्स की बात करूं तो 300 करोड़ से रोड सुधार दिए हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा, चिकित्सा या रोड्स, इनमें कोई कमी रह गई है, तो उन सबको कंप्लीट करने का किससे मुकाबला देख रहे हो आप? मेरा मुकाबला पहले भी किसी से नहीं था, आज भी किसी से नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता एक मेरे हिसाब से रौद्र रूप ले चुकी है और पहले से अधिक वोटों से जिता करके चंडीगढ़ भेजेगी। और कई लोगों की इसमें जमानत भी जब्त होने वाली है। पिछले दफे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त की थी और इस बार भी ये निश्चित है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और बाकी जो कैंडिडेट है वो हमारी वोटों को छू नहीं सकेंगे। आपने कहा मीडिया की जरूरत नहीं है आपको अभी नामांकन से पहले। जी, आपने कहा नामांकन से पहले मीडिया की जरूरत नहीं है आपको। मैंने कब कह दिया मीडिया की जरूरत नहीं? मैंने सुना आपके सामने। चुनाव चिन्ह के क्या विकल्प? पहले मैं इस भाई की बात को दुरुस्त कर दूं। मैं मीडिया हो या अन्य जन हो, मैं हर इंसान से, हर वर्ग से दिल से लगाव करता हूं। अगर कोई मीडिया का बंधु ही अपने आप को खुदा या भगवान समझने लगे तो वो बेशक से किनारा कर सकता है। और मैं इन बातों से ना किसी दबाव में आने वाला हूं। मैं अच्छे पन्ने गांव से और पार्टियों से दबाव में नहीं आया। चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो जो परमात्मा को मंजूर है, 3 चुनाव चिन्ह हमने भरे हैं, कैंची है, सिलाई की मशीन है और गैस का सिलेंडर है। इन तीनों में से एक चुनाव जो भी मिलेगा वो जनता जनार्दन को समर्पित होगा। जिस तरीके से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक डागर भी बेचारे निर्दलीय चुनाव में उतरने की कोशिश। देखिए, पहले तो किसी के पीछे बेचारा ना लगाए। टिकट अगर उसका कटा तो मेरा भी कटा है, और हर व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, मेहनत करता है। लेकिन ये अलग बात है कि कोई किसी के चंगुल में आकर के कुछ ज्यादा खर्च कर बैठता है, तो ये उसने एक नुकसान जरूर उठाया। बाकी भाई का सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो भी लड़े और भी लोग लड़ेंगे, और हर किसी का मन करता है। ये तो राजकाज है, देवता भी इस गद्दी को जो ना चाहते हैं, तो राजकाज है, इसमें सबको जाना अच्छा लगता है। और हम तो शुभकामनाएं देते हैं भाइयों को, क्योंकि ये चुनाव है, एक बार में किसी के हाथ नहीं चढ़ता। समय समय पर कई चुनाव जनता लड़ाती है, जनता उसमें वजन देखती है और उसके जीतने के बाद समर्थन किसको देंगे? देखिए, जीतने के बाद ये तय कर दिया पूरी जनता जनार्दन के सामने, जो जब भी किसी पार्टी को हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, जिस प्रकार के टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनके 75 पार के नारे के अगेंस्ट मैंने कहा था 35 सीटें पार नहीं करेंगी, और अगर ये थोड़ी गड़बड़ी ना कराते तो शायद 35 से भी नीचे रुकने वाले थे। तो 85 का दिया। अब 85 तो चलो भूल जाइए, तो वक्त बताएगा। सीटें किसी की भी आने वाली नहीं है बराबर की, वही इंडिपेंडेंट एमएलए की सब कुछ वोट पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि ये मेरे शायद सौभाग्य में है कि जो कमी मेरे मान सम्मान में पीछे किसी पार्टी ने छोड़ दी थी, या मेरे क्षेत्र के मान सम्मान में पार्टी ने छोड़ी थी, वो अब की बार पूरी होगी।
और वही चनावली ग्राउंड में एक बार बड़ी रैली का आयोजन करके जनता के सामने आना होगा। जो भी पार्टी को समर्थन चाहिए उसके शीर्ष नेतृत्व को आना होगा और मेरी जनता से समर्थन मांगेगा, तब नयनपाल रावत समर्थन मार्जिन देने क्या जाएगा। रहने वाला है वक्त साहब? देखिए मार्जिन मैंने बता दिया, कुछ लोगों की जमानत जब्त होगी, कुछ लोग हमारी जो वोटों की तादाद है उसको छू नहीं पाएंगे, ऐसा मार्जिन रहने वाला है। धन्यवाद।